Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I'm Pooja Palkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about source of contamination and their control in food. तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटामिनेशन क्या होता है फूड में। फूड कंटामिनेशन का अर्थ होता है किसी भी अन्य सब्सटेंस के, ठीक है, किसी भी अन्य पदार्थ के भोजन में मिल जाना, चाहे वो पदार्थ फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो या केमिकल है, उनका भोजन में मिल जाना और भोजन को खराब कर देना कहलाता है फूड कंटामिनेशन। और जो पदार्थ उनमें मिल गए होते हैं उन्हें कहते हैं कंटामिनेंट्स, ठीक है। अब फूड कंटामिनेशन की वजह से न सिर्फ जो फूड को कंज्यूम करते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, इसके अलावा जो लोग फूड का बिजनेस करते हैं उनको भी नुकसान होता है। जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर है वो किसी रेस्टोरेंट में भोजन कंज्यूम कर रहा है तो उसकी हेल्थ तो ख़राब होगी, उसकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट होगा कंटामिनेशन के कारण, बट बिज़नेस का जो रेपुटेशन है वह भी ख़राब होगा, ठीक है। इस तरीके से फूड कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि किस तरीके से कंटामिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि मान लो जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, जैसे कि आपने क्रॉप्स लगाई हुई है, वहाँ जो मिल्किंग करते हैं गाय से, भैंस से, गोट से, कहीं से भी मिल्क ले रहे हैं या फिशिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग स्टेज में ही क्या हो सकता है, वहाँ पर कंटामिनेशन हो सकता है। किस तरीके से, अगर क्रॉप्स में आप कुछ मेडिसिन डाल रहे हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनको कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका कंटामिनेशन हो सकता है। डस्ट जो है वो आ सकता है उसमें। तो प्राइमरी प्रोडक्शन के टाइम से ही आपका वहाँ पर जो कंटामिनेशन है वो हो सकता है। फूड के प्रोडक्शन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग होने तक, डिस्ट्रीब्यूशन होने तक, उसकी रिटेलिंग होने का, और रिटेलिंग होने के बाद उसके अलग अलग जगह पर, जैसे कि रेस्टोरेंट है, होम है, वहाँ तक जाते तक, और वहाँ कुकिंग होते तक और कंज्यूमर तक पहुँचते तक, हर एक स्टेप में अलग अलग बहुत सारे चांसेस होते हैं कि उस फूड में कंटामिनेशन आराम से जा सके, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, डस्ट है, सैनिटेशन है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनमें क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि फूड में कह सकते हैं कि कंटामिनेशन आसानी से चला जाए। तो हमें फूड को कंटामिनेट होने से बचने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कंटामिनेशन कि किन किन कारणों से हमारे फूड में कंटामिनेशन आता है। सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल्स। आप जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स आप जब अपने भोजन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो अच्छी तरीके से क्लीन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रेसिड्यूल्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल कंटामिनेशन हो सकता है या फिर कुछ फिजिकल कंटामिनेशन उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो है रॉ मटेरियल्स हैं वो भी कंटामिनेशन का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। इसके अलावा वाटर, अगर आपका वाटर की क्वालिटी ख़राब है, गंदा पानी है जिनसे आप फूड बना रहे हैं, तो उससे भी आपका फूड क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो सकता है और कंज्यूमर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है एयर एंड डस्ट, ठीक है। अगर आप भोजन बना रहे हैं उसमें कोई डस्ट चला गया है तो या गंदा एयर उसमें जा रहा है तो उससे भी आपका फूड क्या हो सकता है, कंटामिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल में क्या होता है कि अगर मान लो आपके सॉइल में कुछ हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं और वह आपके जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो उन क्रॉप के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले जो आपके फूड हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, जो आपको नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरह का सॉइल से भी कंटामिनेशन फैल सकता है। इसके अलावा सीवेज, आप जानते हैं सीवेज में ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो आपके भोजन के ऊपर बैठकर आपका भोजन को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो सीवेज भी बहुत बड़ा कारण होता है। कभी भी गंदी जगह पर आपको खाना नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट है रोडेंट्स। जो आपके रोडेंट्स होते हैं, चूहे होते हैं, वो भी आपके भोजन को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, ख़राब करते हैं और उनमें अपना जो वेस्ट है वो छोड़कर क्या करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा पेस्ट, इंसेक्ट्स, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स, कभी अभी आप एनिमल्स का जूठा नहीं खाएंगे, वो भी क्या करते हैं, उनके भी जो वेस्ट होते हैं, उनकी लार है, वो फूड को कंटामिनेट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पैकेजिंग मटेरियल। किस तरीके के मटेरियल से आपका फूड प्रोडक्ट पैक है,
कहीं उससे कुछ हार्मफुल केमिकल तो सीक्रेट नहीं हो रहे थे, वो भी नुकसान कर सकता है। इसके अलावा जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनकी अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं है या वो बीमार है तो वो भी फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर कंट्रोल। तो यहाँ 4 टाइप के कंटामिनेशन होते हैं जो फूड में पाए जाते हैं और उसका कंट्रोल कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। फिजिकल कंटामिनेशन, देन केमिकल कंटामिनेशन, देन बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, देन क्रॉस कंटामिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल कंटामिनेशन के बारे में। फिजिकल कंटामिनेशन का अर्थ ये होता है जब हमारे भोजन में कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो वह जो कंटामिनेशन होता है वो कहलाता है फिजिकल कंटामिनेशन। ठीक है, फिजिकल कंटामिनेशन यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट के हमारे फूड में आ जाने से हम क्या हो सकते हैं, चोक हो सकते हैं, यानी वो हमारे गले में फंस सकता है, या फिर वह बायोलॉजिकल कंटामिनेशन भी फैला सकता है। जैसे कि कोई इंसेक्ट्स है, जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पिक्चर में दिया हुआ है, अगर हाउस फ्लाई हमारे भोजन में बैठती है तो वह क्या करती है, वहाँ पर अपने बॉडी में लगे हुए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज़ कर देती है जिससे बायोलॉजिकल कंटामिनेशन फैल सकता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं फिजिकल कंटामिनेशन के। फिंगर नेल्स, बैंडेज, हेयर, ज्वेलरी, ब्रोकन ग्रासेस, प्लास्टिक, डर्ट, पेस्ट, ये सब फिजिकल कंटामिनेशन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ फिजिकल कंटामिनेशन, किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन हमेशा अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए और हमेशा बाल साफ़ होने चाहिए। ये सबसे पहला रूल होता है। ठीक है, दूसरा है ज्वेलरी जितना हो सके उतना कम पहनना चाहिए भोजन प्रिपरेशन के टाइम, या फिर नहीं पहननी चाहिए क्योंकि उससे भी कंटामिनेशन होता है। इसके अलावा जब भी ज़रूरी हो, अगर आपको चोट लग गई है तो बैंडेज ऐसा पहनिए जिसके कलर अगर भोजन में वो चला भी गया है तो वो आसानी से मिल जाए आपको, या फिर ऐसा आप बैंडेज बांधिए कि वो आसानी से खुले मत। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रो आउट एंड रिप्लेस क्रैक्स, चिप्ड और ब्रोकन डिशवेयर, ग्लासवेयर एंड इक्विपमेंट। कभी भी टूटे हुए बर्तनों में खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो बर्तनों के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं वो आपके फूड में जा सकते हैं। तो कहीं भी अगर टूटा हुआ है या फिर क्रैक्ड है, उन सभी डिशवेयर्स या ग्लासवेयर्स को या इक्विपमेंट को तुरंत ही हटा देना चाहिए, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कभी भी आइस को निकालते समय या आइसक्रीम को यूज़ करते हुए निकालते टाइम कभी भी ग्लास इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर प्लास्टिक या मेटल के इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए क्योंकि ग्लास इक्विपमेंट टूट जाते हैं जब ठंडी चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, जिससे वह आपके फूड में चले जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप है हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से साफ़ करना चाहिए और उन्हें हमेशा कट करके देख लेना चाहिए कहीं उसमें कोई फिज़िकल कंटामिनेंट्स प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए। अब बात करते हैं हम केमिकल कंटामिनेंट्स की। केमिकल कंटामिनेंट्स उस वक्त होते हैं जब हमारा फूड में कोई केमिकल मिल जाता है, केमिकल सब्सटेंस मिल जाता है, तब वो कहलाता है केमिकल कंटामिनेशन। ठीक है, अब ये केमिकल्स क्या हो सकते हैं, जब आप किचन को क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे वो केमिकल्स हो सकता है आपके भोजन में चले जाएं, तो वो केमिकल कंटामिनेशन के अंतर्गत आते हैं। या आप जिस बर्तन को रखे हुए हैं, जिस बर्तन में आप अपना भोजन रख रहे हैं वो ठीक तरीके से साफ़ नहीं है, उसमें अभी भी सोप लगा हुआ है, तो वो भी फिज़िकल कंटामिनेशन में आता है। इसके अलावा आप फूड में कुछ एडिटिव्स डाल रहे हैं या प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए, तो वो भी केमिकल कंटामिनेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके अलावा जिस जगह पर, जिस सरफेस पर आप अपना फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अभी भी जो आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हैं, केमिकल्स यूज़ किए हैं, उसके रेसिड्यूल्स रह गए हैं, तो वह भी आपके केमिकल कंटामिनेशन का एक कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट, अगर आप डिटर्जेंट, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो नुकसानदायक होते हैं, केमिकल कंटामिनेशन के कारण होते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, टॉक्सिक केमिकल्स इन मेटल एंड प्लास्टिक्स, प्रिजर्वेटिव्स और नेचुरल अकरिंग टॉक्सिन्स, तो ये सभी केमिकल
जो कंटामिनेशंस होते हैं वह आपके फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस सरफेस पे किस तरीके से आपके इन सभी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं हम कंट्रोल ऑफ केमिकल कंटामिनेशन। ऑलवेज लेबल एंड स्टोर केमिकल्स इन अ सेपरेट एरिया फ्रॉम फूड। फूड प्रिपरेशन एरिया में अगर आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस फूड एरिया में यूज़ करने वाले केमिकल को हमेशा फूड से दूर रखना चाहिए, दूर स्टोर करके रखना चाहिए, साथ ही साथ उसे लेबल करके रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस व्हेन यूजिंग केमिकल सच एज डिटर्जेंट एंड सैनिटाइज़र। जब भी आप कोई सैनिटाइज़र या डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं फूड प्रिपरेशन एरिया में तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि उसके जो मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उसमें दिए गए रहते हैं फूड प्रिपरेशन के टाइम कि किस तरीके से आप कितना यूज़ करना चाहिए आपको डिटर्जेंट और सैनिटाइज़र, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कीप फूड कवर्ड व्हेन क्लीनिंग। जब भी आप फूड प्रिपरेशन एरिया में क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो फूड प्रिपेयर किया है उस फूड को आप पूरी तरीके से कवर करके रखें, वो खुला हुआ ना हो, नहीं तो आपके जो क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं वो किस में जा सकते हैं, आपके फूड में जा सकते हैं। यूज़ अप्रूव्ड सप्लायर्स हु कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ फूड दे प्रोवाइड। ठीक है, हमेशा ऐसे लोगों से सप्लाई लेना चाहिए, फूड सप्लाई लेना चाहिए जो गारंटी देते हैं कि आपके फूड में किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं है और वह फूड सेफ्टी के सारे रूल्स को फॉलो करता है। इसके अलावा आप ऐसी जगह से पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं जो पूरी तरीके से गारंटीड हो, या फिर ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए गारंटी देते हैं और फूड को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेशन की। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन का अर्थ है जब भोजन में कंटामिनेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए सब्सटेंस के कारण आता है, तब वह कंटामिनेशन कहलाता है बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। इस बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के अंतर्गत आते हैं ह्यूमंस, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये होते हैं बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स जिनके द्वारा कंटामिनेशन होता है फूड में। ठीक है, ये 6 टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ये 6 टाइप के होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, फंगी एंड प्रायोन्स। ये 6 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को कंटामिनेट करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के कारण क्या होता है, जो फूड बॉर्न इलनेस होती है, जो फूड पॉइजनिंग होती है, इस तरह की बीमारी होती है। फूड बॉर्न इलनेस की बात करें जैसे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, तो इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के कारण ही होती है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग जैसी कॉमन बीमारियां भी फूड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के कारण होता है, जिससे कि आपका फूड क्या होता है, इन बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के कारण आपका फूड स्पॉइल हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है और फूड वहाँ पर आपके लिए वेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेशन। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को कम करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो हाई रिस्क फूड होता है जैसे कि मीट, पोल्ट्री, डेयरी, एग, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से उगते हैं और बहुत जल्दी उगते हैं, उन्हें हमेशा टेम्परेचर डेंजर जोन से दूर रखना चाहिए। मैंने आपको टेम्परेचर कंट्रोल में पहले ही बताया था कि अगर किसी फूड प्रोडक्ट को 5 डिग्री से ऊपर और 60 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर रखा जाता है ज़्यादा समय के लिए, तब वह जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इन प्रोडक्ट्स को हमेशा उस टेम्परेचर से दूर रखना चाहिए, या तो एकदम लो टेम्परेचर पर या फिर एकदम हाई टेम्परेचर पर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है परचेज, स्टोर, स्टॉक, प्रिपेयर, कुक एंड सर्व हाई रिस्क फूड प्रॉपरली। हमेशा ये जो हाई रिस्क फूड होते हैं इन्हें प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए, अच्छी तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा आपकी जो फूड कॉन्टेक्ट सरफेस है जहाँ पे आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके इक्विपमेंट आप फूड प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लीन और सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन गुड ओवरऑल हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ प्रीमाइसेस। आपको न सिर्फ फूड सरफेस एरिया जो रहता है उसके अलावा आपके जो फूड प्रिपरेशन एरिया के आसपास की जगह है, आपका फूड प्रिपरेशन एरिया के सरफेस है, उन सभी जगह पर हाइजीन और सैनिटेशन को मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल पूरी जगह पर आपका फूड प्रिपरेशन एरिया क्लीन होना चाहिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल हाइजीन।
हमेशा अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमेशा पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बीमार हैं तो आपको फूड प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपको हमेशा आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं उन्हें अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए। नेक्स्ट है, कंट्रोल पेस्ट एंड इंश्योरिंग दे आर नॉट ऑन द प्रेमाइसेस। हमेशा आपके जो फूड प्रिपरेशन एरिया है वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए पेस्ट को, और ध्यान रखना चाहिए कि वो फूड प्रिपरेशन एरिया में एंटर ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम क्रॉस कंटामिनेशन की। कंटामिनेशन ऐसा कंटामिनेशन होता है जिसमें एक्सीडेंटली आपके जो कंटामिनेंट्स है वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो हैंडलिंग करते हैं, फूड हैंडलिंग करते हैं, वो इम्प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक तरीके से प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से क्रॉस कंटामिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है कि क्रॉस कंटामिनेशन का अर्थ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, सरफेस या पर्सन के द्वारा जो कंटामिनेंट्स हैं वह ट्रांसफ़र होते हैं हमारे फूड में, तो वह कंटामिनेशन कहलाता है क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक है, क्रॉस कंटामिनेशन के द्वारा हम बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, फिजिकल कंटामिनेशन या केमिकल कंटामिनेशन, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन हम अपने फूड में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ क्रॉस कंटामिनेशन। अब क्रॉस कंटामिनेशन किन कारणों से होता है? यदि अगर फूड हैंडलर है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि उसमें स्वेट आ रहा है, स्नीज़ कर रहा है, वो उसके बाल हैं, उसके क्लोथ्स के टुकड़े हैं, तो ये सब क्या है? कंटामिनेशन कर रहे हैं, तो ये क्रॉस कंटामिनेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फूड हैंडलिंग टेक्निक। अगर सही तरीके से आप अपना फूड को हैंडल नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कंटामिनेशन हो सकता है किसी पर्सन के द्वारा। इम्प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर सही तरीके से आप अपने फूड प्रिपरेशन एरिया को क्लीन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, तो उस सरफेस के कारण आपका फूड कंटामिनेट हो रहा है, तो वह कहलाएगा क्रॉस कंटामिनेशन। इसके अलावा यदि आप अपने फ्रिज में या फूड स्टोरेज जो एरिया है वहाँ पर रॉ फूड और मीट फूड को, यानी कि आपके जो मीट्स होते हैं उन सबको एक साथ रख रहे हैं, तो वो भी क्रॉस कंटामिनेशन करता है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट डिस्पोजल। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अगर ठीक तरीके से आप वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट जो पेस्ट होंगे वह क्या होगा? आपके फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन, यानी क्रॉस कंटामिनेशन को कितना हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है मूव अराउंड द बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द फूड सेफ्टी प्लान। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या अपने घर में आप फूड कुकिंग कर रहे हैं, फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट में कुकिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप हमेशा फूड सेफ्टी के जो प्लान्स होते हैं उन सभी प्लान्स को पूरी तरीके से पालन करें। ठीक है, नेक्स्ट है कवर एंड देन स्टोर रॉ फूड ऑन शेल्व्स बिलो कुक और रेडी टू ईट फूड इन द रेफ्रिजरेटर। आप कहीं भी, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या कहीं पर भी, अगर अपने भोजन को रख रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा जो पका हुआ खाना है उसको, जो रॉ फूड है उसके साथ में रख रहे हैं तो पूरी तरीके से कवर करके ही उससे साथ में रखें, नहीं तो उनमें क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है यूज़ सेपरेट इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स टू प्रिपेयर द रॉ एंड कुक द फूड्स। यानी कि अगर आप फूड बना रहे हैं, अलग अलग तरीके का खाना बना रहे हैं, तो प्रत्येक तरीके के फूड के लिए आपको अलग अलग तरीके की मशीनें या फिर यूटेंसिल यानी बर्तन यूज़ करने चाहिए। ठीक है, एक ही तरीके के बर्तन में आप अलग अलग तरीके का भोजन बनाएंगे तो उससे क्या हो सकता है कि क्रॉस कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश करिए आप अगर रॉ फूड और कुक्ड फूड बना रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके की मशीनें या फिर बर्तनों का उपयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज़ सेपरेट इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल टू प्रिपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब यहाँ पर मैंने पहले भी बताया, अगर आप बहुत सारे अलग अलग तरीके का भोजन बना रहे हैं, चाहे आप मीट बना रहे हो या फिर वेजिटेबल्स बना रहे हो, तो हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट और यूटेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए जिससे क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रिपेयर एलर्जन फ्री मील्स सेपरेटली। हमेशा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ फूड होते हैं, कुछ तरीके की मील्स होते हैं जिनको एक साथ हम कुक करते हैं तो उनसे क्या होता है, कंटामिनेशन हो जाता है और वो एलर्जी जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि एलर्जन फ्री मील्स को हम सेपरेटली प्रिपेयर कर सकें।
ठीक है। उसके बाद है अब फूड सेफ्टी प्लान हमें डेवलप करना चाहिए एलर्जन मैनेजमेंट के लिए, यानी कि किन किन पदार्थों को एक साथ पकाने पर क्या हो सकता है, एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हमें फूड सेफ्टी प्लान फॉलो करके उन पदार्थों को किस तरीके से अलग अलग पकाया जाए, किस उनके जो इक्विपमेंट है वो किस तरीके से अलग अलग रखे जाएँ, तो इन सब चीज़ों को फूड सेफ्टी प्लान के अंतर्गत हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें हाई स्टैंडर्ड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर किसी पर्सन का हाइजीन सही तरीके से नहीं है, अगर वो इल है, तो उसे वहाँ से फूड सेफ्टी एरिया से फूड प्रिपरेशन एरिया से उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि वो भी क्रॉस कंटामिनेशन फैलाएगा। उसके बाद अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉशिंग टेक्निक के द्वारा वॉश करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो फूड वेस्ट निकला होता है उसे अच्छी तरीके से डिस्पोज कर देना चाहिए, अच्छी तरीके से हैंडल करके डिस्पोज कर देना चाहिए। आज की क्लास में हमने देखा कि फूड में किस तरह की कंटामिनेशन होते हैं और उनसे किस तरह से बच सकते हैं हम। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।